एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल अध्याय 6 हमारा देश भारत। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? इसका उत्तर है अरब सागर। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के उत्तर में क्या है? इसका उत्तर है हिमालय की ऊंची चोटियां। प्रश्न संख्या 3 है, भारत किस प्रकार का देश है? इसका उत्तर है भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े विस्तार वाला देश। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? इसका उत्तर है हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 3200 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 8 है, पूर्व से पश्चिम तक भारत की चौड़ाई कितनी है? इसका उत्तर है लगभग 2900 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है? इसका उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? इसका उत्तर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की जनसंख्या किस वर्ष चीन को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर पहुंची? तो इसका उत्तर है वर्ष 2011 के बाद। प्रश्न संख्या 12 है, भारत विश्व में जनसंख्या के अनुसार किस स्थान पर है? इसका उत्तर है प्रथम स्थान पर। प्रश्न संख्या 13 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के पश्चिमी और पूर्वी सिरे पर समय का अंतर कितना है? इसका उत्तर है लगभग 2 घंटे। प्रश्न संख्या 15 है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? इसका उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का मानक समय किसे कहते हैं? इसका उत्तर है इलाहाबाद के पास से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा का समय। प्रश्न संख्या 17 है, भारत का मानक याम्योत्तर क्या कहलाता है? इसका उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? इसका उत्तर है 7 देशों से। प्रश्न संख्या 19 है, भारत की समुद्री सीमा कितने देशों से लगती है? इसका उत्तर है 2 देशों से, श्रीलंका व मालदीव। प्रश्न संख्या 20 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? इसका उत्तर है बांग्लादेश से। प्रश्न संख्या 21 है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान से। प्रश्न संख्या 22 है, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन है? इसका उत्तर है चीन। प्रश्न संख्या 23 है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? इसका उत्तर है भूटान। प्रश्न संख्या 24 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? इसका उत्तर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। प्रश्न संख्या 25 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न संख्या 26 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। प्रश्न संख्या 27 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूरी तरह स्थल लैंडलॉक्ड है? इसका उत्तर है नेपाल व भूटान। प्रश्न संख्या 28 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बांग्ला भाषा बोलता है? इसका उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 29 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश थार मरुस्थल से सटा है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 30 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालय की तराई से सटा है? इसका उत्तर है नेपाल। प्रश्न संख्या 31 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बौद्ध धर्म से जुड़ा है? इसका उत्तर है भूटान। प्रश्न संख्या 32 है, भारत की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 33 है, भारत के कुल कितने राज्य है? इसका उत्तर है 28 राज्य। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? इसका उत्तर है 8 केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 35 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका उत्तर है राजस्थान। प्रश्न संख्या 36 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका उत्तर है गोवा। प्रश्न संख्या 37 है, कौन सा राज्य भारत का हृदय कहलाता है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 38 है, कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 39 है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 40 है, भारत का सबसे उत्तरवर्ती राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 41 है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न संख्या 42 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 43 है, भारत के किस पड़ोसी देश से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जुड़ा है? इसका उत्तर है बांग्लादेश।
प्रश्न संख्या 44 है, अंडमान निकोबार द्वीप किस सागर में स्थित है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 45 है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? इसका उत्तर है अरब सागर में। प्रश्न संख्या 46 है, परवाल किसके कंकाल होते हैं? इसका उत्तर है छोटे समुद्री जीवों के। प्रश्न संख्या 47 है, परवाल को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है जीवित जीवाश्म। प्रश्न संख्या 48 है, परवाल द्वीप किस प्रकार बनते हैं? इसका उत्तर है जीवित परवाल के मरकर कठोर कंकाल बनने से। प्रश्न संख्या 49 है, परवाल द्वीप का उदाहरण कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है लक्षद्वीप में। प्रश्न संख्या 50 है, भारत की कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका उत्तर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रश्न संख्या 51 है, कौन सी नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है? इसका उत्तर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रश्न संख्या 52 है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सुंदरवन डेल्टा। प्रश्न संख्या 53 है, भारत में कुल कितने द्वीप समूह है? इसका उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 54 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अरब सागर में। प्रश्न संख्या 55 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 56 है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? इसका उत्तर है प्रवाल द्वीप। प्रश्न संख्या 57 है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस दिशा में स्थित है? इसका उत्तर है भारत के दक्षिण पूर्व में। प्रश्न संख्या 58 है, 2004 में सुनामी से कौन सा द्वीप समूह प्रभावित हुआ था? इसका उत्तर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 59 है, सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है समुद्र तल पर भूकंप के कारण। प्रश्न संख्या 60 है, सुनामी कैसी लहरें हैं? इसका उत्तर है विशाल सागरीय तरंगे। प्रश्न संख्या 61 है, 2004 की सुनामी में भारत के किस क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ? इसका उत्तर है अंडमान निकोबार और तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 62 है, भारत में भौतिक विभाजन कितने प्रकार के हैं? भारत में भौतिक विभाजन कितने प्रमुख प्रकार के? उत्तर हो जाएगा 5, पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 63 है, हिम जमा आलय का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा हिम का घर। प्रश्न संख्या 64 है, हिमालय की 3 मुख्य समानांतर श्रेणियां कौन सी है? इसका उत्तर है उत्तर में महान हिमालय, बीच में मध्य हिमालय और दक्षिण में शिवालिक। प्रश्न संख्या 65 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न संख्या 66 है, शिवालिक हिमालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में। प्रश्न संख्या 67 है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? इसका उत्तर है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 68 है, सहायक नदियां किसे कहते हैं? इसका उत्तर है छोटी नदियां जो बड़ी नदी में मिलती है। प्रश्न संख्या 69 है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है सुंदरवन डेल्टा। प्रश्न संख्या 70 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका उत्तर है सुंदरवन डेल्टा। प्रश्न संख्या 71 है, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है उत्तरी मैदान। प्रश्न संख्या 72 है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है उत्तरी मैदान के दक्षिण में, उत्तरी मैदान के दक्षिण में। प्रश्न संख्या 73 है, प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार का है? इसका उत्तर है त्रिकोणाकार पठार। प्रश्न संख्या 74 है, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर है कठोर चट्टानें व ऊंचाई। प्रश्न संख्या 75 है, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 76 है, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है पूर्वी घाट। प्रश्न संख्या 77 है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन अधिक ऊंचे है? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 78 है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच की भूमि क्या कहलाती है? इसका उत्तर है दक्कन का पठार। प्रश्न संख्या 79 है, भारत के तटीय मैदान कितने भागों में विभाजित है? इसका उत्तर है 2, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। प्रश्न संख्या 80 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 81 है, भारत में कितने द्वीप समूह है? इसका उत्तर है 2, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। प्रश्न संख्या 82 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अरब सागर में। प्रश्न संख्या 83 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 84 है, लक्षद्वीप किस प्रकार की द्वीप है? इसका उत्तर है प्रवाल द्वीप। प्रश्न संख्या 85 है, कौन सा द्वीप समूह 2004 की सुनामी से प्रभावित हुआ था? इसका उत्तर है अंडमान निकोबार। प्रश्न संख्या 86 है, सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है समुद्र तल पर भूकंप से। प्रश्न संख्या 87 है, पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है? इसका उत्तर है कच्छ से कन्याकुमारी तक। प्रश्न संख्या 88 है, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है? इसका उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से कन्याकुमारी तक। अब इस अध्याय के कुछ प्रश्न है, इसको कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है हिमाद्री। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है? इसका उत्तर है अरब सागर।
डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। अब दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत को 6 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला प्रश्न है, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है? किन राज्यों की राजधानियां एक ही है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि एक ही है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई हेतु नदियां और कृषि के अनुकूल जलवायु है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हैं। अब हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, पाक जलदंडु मध्य किन देशों के बीच स्थित है? इसका उत्तर है भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से है? इसका उत्तर है लक्षद्वीप द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका उत्तर है अरावली।